मीडिया वेबसाइट ट्विटर की कमान अब एलन मस्क के हाथ में आ गई है। मस्क ने 7368 अरब रुपए में ट्विटर को खरीद लिया है और डील पूरी होते ही ट्विटर प्राइवेट कंपनी हो जाएगी। ट्विटर के बोर्ड और मस्क की कंपनी के बीच कई दिनों से बातचीत चल रही थी। एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने की इच्छा पहले ही वो जता चुके थे और कहा था कि फ्री स्पीच के लिए ट्विटर का प्राइवेट होना जरूरी है और मस्क के पास पहले 9% हिस्सेदारी थी और अब इस सौदे के बाद 100% हिस्सेदारी होगी। ट्विटर को प्रति शेयर करीब 4148 रुपए की दर से खरीदा है। वहीं खबर है कि यूक्रेन की जंग जीतने के लिए रूस ने अपना वो ब्रह्मास्त्र मैदान में लगा दिया है जिसकी बदौलत उसने 2014 में यूक्रेन के क्राइमिया पर कब्जा किया था। ये न कोई मिसाइल है और न कोई बम, बल्कि रूस का हथियार एक ऐसा जैमिंग कम्युनिकेशन स्टेशन है जिसे इस्तेमाल करके उसने यूक्रेन की सेना को पंगु करने की कसम खा ली और एक बार फिर क्राइमिया की तरह पूरे के पूरे यूक्रेन पर अपना झंडा फहराने की साजिश रच रहा है। रूस के इस हथियार का नाम है R330ZH ज़िथिल जैमिंग कम्युनिकेशन स्टेशन। यह ऐसा हथियार है जिसके बूते रूस सैटेलाइट और मोबाइल फोन ठप कर सकता है। इस काम के लिए उसका जैमिंग कम्युनिकेशन सिस्टम ठीक उसी फ्रीक्वेंसी में सिग्नल छोड़ता है जिस फ्रीक्वेंसी में सैटेलाइट ऑपरेट करता है। इससे होता गया है कि सैटेलाइट कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा असल सिग्नल है और कौन सा दुश्मन का भेजा सिग्नल, और वो ठीक तरह काम ही नहीं कर पाता। बल्कि अभी कुछ दिन पहले खुद अमेरिकी सेना की स्पेस सर्विस ब्रांच यूएस स्पेस फोर्स ने भी माना था कि रूस यूक्रेन में जीपीएस के सैटेलाइट के सिग्नल जैम कर रहा है और दावा है कि इसी वजह से यूक्रेन में जीपीएस के इस्तेमाल में दिक्कतें आ रही हैं। जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम अमेरिका का नेविगेशन सिस्टम है जो सैटेलाइट से मिलने वाले सिग्नल के जरिए पृथ्वी पर किसी भी जगह या चीज की लोकेशन बताता है। इसी वजह से सफर के वक्त रूट देखने के लिए लगभग पूरी दुनिया जीपीएस का इस्तेमाल करती है और यूक्रेन की सेना तो खुद जीपीएस के ही भरोसे है। आसमान में ड्रोन उड़ाना हो या फिर जमीन पर मिसाइल लॉन्चर चलाना हो, जीपीएस के बिना उसके लिए रूस को जवाब देना मुमकिन ही नहीं। सब तकनीक पर निर्भर करता है। सारे के सारे हथियार धरे के धरे रह जाएं अगर जीपीएस काम न करे तो। और खबर है कि रूस यूक्रेन में अपना जैमिंग कम्युनिकेशन स्टेशन इस्तेमाल करके जीपीएस को ही जैम कर रहा है ताकि यूक्रेन की सेना उसका मुकाबला ही न कर सके। उधर रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी ने आतंकी संगठन आईएसआईएस की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया और स्तरावपल इलाके उसके एक आतंकी को गिरफ्तार करने का दावा किया जो एक बड़े आतंकी हमले के इरादे से वहां पहुंचा था। लेकिन उसकी मौजूदगी की जानकारी मिलते ही एफएसबी की टीम हरकत में आ गई और घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। हालांकि उसे काबू में करने के लिए उनको काफी देर तक मशक्कत करनी पड़ी। उसके पास से विस्फोटक और हथियार भी बरामद करने का दावा किया गया और ये गिरफ्तारी ऐसे वक्त हुई जब कुछ दिनों पहले ही एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि इस खूंखार आतंकी संगठन ने रूस और चीन पर अपनी नजरें गड़ा दी और ये आतंकी संगठन इन दोनों देशों में अपने ठिकाने तक बनाने की सोचने लगा। ऐसे में रूस के किसी शहर में इस संगठन के आतंकी का पकड़ा जाना चिंता बढ़ाने वाला है, क्योंकि अगर आईएसआईएस इन दोनों देशों में अपने पैर जमाने में कामयाब हो गया तो इस आतंकी संगठन के पूरे मध्य एशिया में फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। झारखंड के सीएम की पत्नी पर गंभीर आरोप लगा है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी को लेकर रघुबर दास का सनसनीखेज खुलासा। आरोप है कि कल्पना सोरेन को औद्योगिक क्षेत्र में 11 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग। चिराग पासवान ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लेकर अपशब्द का प्रयोग किया। चिराग पासवान बोले, नीतीश कुमार के संबंध में चर्चा होती है कि वो किस कुर्सी पर बैठेंगे, लेकिन सवाल तो यह है कि वो जिस कुर्सी पर बैठे हैं वहां बैठकर उन्होंने क्या कर लिया। अहमदाबाद में बीजेपी और कांग्रेस पार्षदों के बीच मारपीट। जनरल बॉडी मीटिंग के दौरान दूषित पानी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर शुरू हुई बहस हाथापाई तक पहुंची। वहीं यूक्रेन और रूस में छिड़ी जंग के बीच यूक्रेन की तुलना ताइवान से करने पर चीन जापान पर भड़क गया। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने एक अमेरिकी अखबार में लेख लिखकर यूक्रेन और ताइवान के हालात एक जैसे बताए थे, जिसके बाद चीन ने उसी अमेरिकी अखबार को चिट्ठी लिखकर कड़ा एतराज जताया। चीन के मुताबिक यूक्रेन की तुलना ताइवान से करना एक भड़काने वाला कदम है। चीन ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के लेख में ताइवान की तुलना यूक्रेन के हालात से करने को पूरी तरह से खारिज कर दिया। यही नहीं, जापान पर भड़के चीन ने ताइवान के मुद्दे पर उन देशों को भी लपेट लिया जो उसकी आजादी का समर्थन करते रहे हैं। चीन ने ऐसा करने वाले देशों को इशारों में चेतावनी देते हुए यहां तक कह दिया कि ऐसी विदेशी ताकतों और अलगाववाद के समर्थकों को जवाब देने के लिए उसकी तैयारी पूरी है, क्योंकि वो ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। यही वजह है कि चीन शिंजो आबे के अमेरिकी अखबार में ताइवान पर लिखे गए लेख पर बुरी तरह नाराज हो गया।
जो उन्होंने 12 अप्रैल को लिखा था। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अपने उस लेख में यूक्रेन और ताइवान के बीच कई समानताएं होने का दावा किया था। साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि यूक्रेन पर रूस के हमले ने चीन और ताइवान के बीच बिगड़े हुए संबंधों की याद दिला दी। शिंजो आबे ने यह भी लिखा कि अमेरिका को यह साफ करना चाहिए कि वो जरूरत पड़ने पर ताइवान की मदद के लिए खड़ा होगा। और शायद इस बात ने चीन को और भी नाराज कर दिया, क्योंकि अमेरिका रूस के खिलाफ जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन के साथ खड़ा है। युद्ध में काम आने वाली दूसरी चीजों के साथ वो बड़े पैमाने पर वहां हथियार भी भेज रहा है, यानी वक्त पड़ने पर वो ताइवान की मदद के लिए भी इसी तरह खड़ा हो सकता है, जो कि चीन बिल्कुल भी नहीं चाहता। तभी तो उसने पहले भी अमेरिका को ताइवान के मुद्दे पर कई बार आंखें दिखाई हैं, और अब उसने ऐसा ही जापान के साथ किया। इस बीच पश्चिमी मीडिया में एक बार पुतिन की खराब तबीयत का मुद्दा उछला। एक बार असल में रूस की तरफ से एक दिन पहले ईस्टर के त्योहार पर पुतिन के मॉस्को की एक चर्च के कार्यक्रम में शामिल होने की तस्वीरें जारी की गई थी, लेकिन उन तस्वीरों के बाद एक बार फिर पुतिन की सेहत पर सवाल उठने लगे। पूछा जाने लगा कि क्या वाकई पुतिन ईस्टर सर्विस में शामिल होने के लिए चर्च गए भी थे। ऐसा इसलिए क्योंकि आरोप लगाया जा रहा है कि रूस ने पुतिन की बिगड़ती सेहत का राज दुनिया से छिपाने के लिए ईस्टर पर उनकी पिछले साल की तस्वीरें जारी कर दी। क्योंकि जब इस साल की ईस्टर की तस्वीर का पिछले साल के ईस्टर की तस्वीरों से मिलान किया गया तो दोनों हूबहू से ही दिखी। बाईं तरफ की तस्वीर पिछले साल के ईस्टर की बताई गई और दाईं तरफ वाली तस्वीर इस साल के ईस्टर की। पहली नजर में तो दोनों तस्वीरों में कोई फर्क ही समझ नहीं आया, सब कुछ बिल्कुल एक जैसा दिखा। पुतिन का कोट भी वही नीला और शर्ट भी सफेद। यहां तक कि पुतिन के चेहरे पर भी कुछ खास अंतर नहीं दिखा। हाँ, लेकिन गौर से देखने पर बस इतना पता चला कि पुतिन की टाई का रंग अलग है। पिछले साल की तस्वीर में टाई लाल रंग की है और इस साल की फोटो में पुतिन मरून टाई पहने नजर आए। लेकिन दो अलग अलग साल की इतनी मिलती जुलती तस्वीरों की वजह से कहा जा रहा है कि पुतिन इस साल ईस्टर